हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस सीआरपी 9th का रिजल्ट आ गया। पीओ, क्लर्क, एसओ सभी का, साथ ही उसके साथ एक रिजर्व लिस्ट हो रहा है। तो काफी एस्पिरेंट्स के कमेंट्स मिल रहे हैं कि ये रिजर्व लिस्ट है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है फाइनल सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर अपने देखें कि ये रिजर्व लिस्ट है क्या, रिजर्व लिस्ट अगर अपने देखें तो जितने भी टोटल स्ट्रेंथ थी, जितने वैकेंसी इन्होंने प्रोविजनली सेलेक्ट किए हैं, अलॉटमेंट दिया, जैसे अपने क्लर्क का देखें तो क्लर्क में क्या है, 17,437 आई थिंक ये प्रोविजनली सेलेक्टेड इन्होंने किए हैं। तो इसका करीब करीब 10%, इसका करीब करीब 10% मतलब 1750 1750 के आसपास का इन्होंने लिस्ट में प्रोविजनली रख ली। और ये जो 10% है, ये जैसे क्लर्क है स्टेट वाइज इनकी मेरिट बनी है, तो स्टेट वाइज इन्होंने अपने पास 10% के आसपास एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके या स्क्रूटनाइज करके रख लिया। मतलब रिजर्व लिस्ट और वेट लिस्ट कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। जैसे आपने देखा है एसबीआई वगैरह वेट लिस्ट रखते हैं और ये रिजर्व लिस्ट है, कोई फर्क नहीं है, राइट। वो आई थिंक वेट लिस्ट उसकी 40 से 50% होती है, यहाँ 10% है। अब मान लो, अब ये जो 10% है ये फिल कैसे होगी। अब जिन भी आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है क्लर्क के लिए, अब उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास मेल आएंगे, मेल आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और आपका एलपीटी होगा, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो जहाँ की उस स्टेट के लिए पर्टिकुलर की जो भी लैंग्वेज है, अगर आपने वो लैंग्वेज पहले स्टडी पीरियड में आपके सब्जेक्ट अगर वो नहीं रहे हैं तो राइट। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, जैसे क्लर्क के इस लिस्ट में आगे 17,437, उनमें से कुछ मान लो इसमें भी आए हैं, उससे पहले वो एलआईसी असिस्टेंट में भी सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट हो गए, उन्होंने कहीं ज्वाइन भी कर लिया, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। देन अगर कुछ बस ऐसे भी होंगे जिनको और कोई बेटर जो ऑप्शन मिल गया हो, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कि एलपीटी, मेडिकल, डीवी इनमें कहीं रह जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो भी। तो साथ ही जैसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ये जो अगली साल भर है, मतलब अगले मार्च तक का ये जो पीरियड है साल भर का, मान लो ज्वाइन किया, चाहे 2 महीने जॉब किया, 3 महीने किया, फिर उनको पसंद नहीं आया, हो सकता है वो ऑलरेडी कहीं कोई जॉब, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, यहाँ सेलेक्ट हो गए, यहाँ आके उन्होंने देखा और फिर उनको पसंद नहीं आया किसी भी वजह से, तो छोड़ दिया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें होम सिकनेस बहुत होती है, और उनको जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो मनपसंद जगह नहीं मिली, उन्होंने या तो ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन भी कर लिया तो वो अपने आप को वहां सस्टेन नहीं कर पाए, उन्होंने क्विट कर लिया। तो इस तरीके से जो भी वैकेंसीज निकलेंगी साल भर में, जो पोस्ट वैकेंट होंगी, वो सब रिजर्व लिस्टें फिल होंगी। तो चांसेस तो बहुत है, और स्पेसिफिकली आप मेरी पर्सनल राय माने तो क्लर्क के केस में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी का हो जाना चाहिए, क्योंकि एलआईसी का भी बड़ा फैक्टर रहेगा, राइट। तो ये है रिजर्व लिस्ट का। अब इसी में अगर अपने पीओ या एसओ का देखें तो वहां भी जैसे जिन भी बच्चों का यहाँ पे एज ए पीओ हुआ है, मान के चलिए कि आजकल सिलेक्शन किन बच्चों का हो रहा है, जिन जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं। जैसे जब आपका पीओ हो गया, तो आपका हो सकता है कहीं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दूसरी हैं, या वहाँ के पर्टिकुलर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की वो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उनमें भी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे खूब आने लग गए आजकल बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में। तो मान लो उसने अपने इंजीनियरिंग जिस भी वो फील्ड का था, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी था, और उस फील्ड की भी जॉब वहाँ स्टेट की भी वो कोशिश कर रहा था, सेंटर की भी कर रहा था, यहाँ भी हो गए, वहाँ भी हो गए, ओबियस है वो उनको ज्यादा प्रेफर करेगा। साथ ही आपको जो कोई बच्चा है उसको, मान लो हरियाणा का कोई बच्चा है, उसको पोस्टिंग मिल गई जाके त्रिपुरा में, बहुत बार ऐसा होता है अगर उसकी घर वाले भी नहीं जाने देते हैं कि बहुत दूर है, क्या करेगा, यही और मेहनत कर ले दूसरा, या जो कुछ भी वो कर रहा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा कुछ वो कर रहा होगा तो इसी को कंटिन्यू कर ले। इस तरह से जो भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, राइट।
आप हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डिस्क्वालीफाई हुए, मेडिकल में हुए, और चलिए यहाँ एलपीटी तो नहीं है बट इनमें हुए, साथ ही जिनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पसंद नहीं आई, जिनको एक बार ज्वाइन कर लिया फिर यहाँ की वर्किंग पसंद नहीं आई, वो लोग जो क्विट करेंगे उससे जो वैकेंसीज अराइज होंगी वो फिल होंगी। तो इसके लिए मैं कल से लगा हुआ हूँ इसमें, कोरा वगैरह मेहरनी सभी जगह मैंने सर्च करने की कोशिश की कि पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, तो एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं मिल पाई। लेकिन नटसेल में जो मिला है कि कई कैटेगरी जैसी होंगी जिनमें 100% भी फिल हो जाएगा। क्लर्क के में कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ पूरा फिल होगा, कहीं नहीं होगा, लेकिन सब पूरी नहीं होती सब जगह, राइट। तो जो हिस्ट्री जो मिली है इधर उधर उसमें ज्यादा ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि ऑलमोस्ट 80% लिस्टें क्लियर होती है, ऑलमोस्ट 80%, भले यानी 80 है तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर जिसका आप देख रहे हैं वो 40% की और दूसरी 100 भी होगी, तो एज ऑन एवरेज 80% के आसपास लिस्टें इसमें क्लियर हो रही। तो ये नहीं है कि रिजर्व लिस्ट में आने का मतलब कि पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी है। फिर आप अपना वो देखिए कि आप कितने मार्क्स थे। जैसे अभी अगर अपने रिजर्व लिस्ट की चर्चा करें तो जो मुझे मिल पाया है उसमें ये दिया है, जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट, जैसे जनरल कैटेगरी का मैं देखूं तो प्रोविजनल जैसे 44.44 का अलॉटमेंट मिला, और 44.0 मतलब करीब करीब 0.42 मार्क्स से के गैप से ये 10% बच्चे आए। अब आप देखिए कि आप 44.44 के ज्यादा नजदीक हैं या 44.02 के ज्यादा नजदीक है। फिर जो बच्चा 44.44 है वो 44.4 ही है, तो भी से उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जो बच्चा 44.03 है या 02 ही है तो उसकी कम है, इसमें कोई शक नहीं, ये फैक्ट है, राइट। तो थोड़ा सा आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप 44.44 का फाइनल सिलेक्शन अगर हुआ है और आपके 44.4 हैं, तब भी आप अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू इसके इंतजार में मत कीजिए, क्योंकि इंतजार लंबा है, और इंतजार जो होता है वो आपको स्ट्रेस देता है किसी चीज का। मैं कह रहा हूं आप पे मान लो कोई दो मित्र हैं और वो दो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, करीब करीब एक टाइम है, आपने फिक्स कर रखा है कि वे 6 AM पर अपने चला करें। आप अपने घर से निकल गए, सड़क पे आ गए, वो की तो करना है आपको, वो करते रहिए जब तक वो नहीं आए। लेकिन अगर वो 5 मिनट 10 मिनट आपके मित्र लेट हो गए तो आपके उस वॉक से फायदा कितना होगा मुझे पता नहीं, स्ट्रेस क्लब होना शुरू हो जाएगा उसके इंतजार में आपके कि आया नहीं आया नहीं आया नहीं, राइट। तो एक चीज में, और ये तो इंतजार बहुत लंबा है, ये 1 साल का इंतजार है, तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, उसको पॉजिटिव लीजिए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम है और मेरा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी वहां भी। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका एक जगह सिलेक्शन हो गया तो, और आपने अगर इंटरव्यू फेस किया तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, यहाँ भी उसका यूटिलाइज कीजिए, उसका पॉजिटिव यूज लीजिए, लेकिन इंतजार में टाइम खराब नहीं करना है और अपने स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अगर आप क्लर्क में हैं तो आप क्लर्क की भी प्रिपरेशन कीजिए, पीओ की भी कीजिए, और पीओ में तो ऑब्वियस जो पीओ का जिस बैंक के लिए है उससे बेटर के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक तो चॉइस का बैंक मिल जाएगा। भाई जो नेक्स्ट ईयर अगर आप जर्नलिस्ट में आ गए तो ऑब्वियस अगली सिलेक्शन में हो सकता है आप जो चॉइस का इस बार हो सकता है आपको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रही हो और अगले साल फर्स्ट चॉइस मिल जाए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी अच्छी मिल जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और इस भरोसे में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा स्टडी डिसकंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा है, साल निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। हाँ, पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी, जितना कुछ भी इधर उधर से मिला है, नेट पे सर्च किया और किया तो ये दिया है कि इसका ऑलमोस्ट एज ऑन एवरेज 80% के आसपास लिस्टिंग क्लियर हो जाती है। इस साल मुझे लग रहा है कि क्लर्क की काफी ज्यादा हो जानी चाहिए और पीओ की भी ओबियस होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। सेकंड, लेकिन इसका इंतजार नहीं करना, अपने उसके एज ए इसको पॉजिटिव एनर्जी ही इसको लेना है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपके काम आए। सेकंड, अगर अब आप आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं तो अपने कुछ चैनल के मतलब की बातें भी करना। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हो तो जो सेशंस अपने वर्चुअल पे चल रहे हैं, मैं कल से देख रहा हूँ इतने बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और जो हमें धन्यवाद देते हैं चैनल को, बड़ा अच्छा लगता है
कि हमारी चैनल से जुड़े हुए बच्चे सेलेक्ट हुए, हम किसी भी वे में थोड़ा ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कोई 100% उनकी हेल्प की या दूसरे ने 100 की, लेकिन मैंने 2% भी की, अगर 1% भी की, बड़ा अच्छा लगता है कि किसी के सिलेक्शन में जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल होने में अगर हमारा थोड़ा बहुत भी योगदान रहा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, राइट। तो इसमें आप देखिए जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी सेशन चल रहे हैं, मेरे चल रहे हैं क्वांट के और ध्रुव सर के चल रहे हैं आपके रीजनिंग के, राइट। तो इन सबको देखिए और निश्चिंत होके, आप अगर रिजर्व लिस्ट में हैं तो आप ये मानिए कि बहुत, आप बहुत क्लोज हैं सभी चीजों के, और ये मानिए आपका सिलेक्शन मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, होने के चांसेस ज्यादा है, नहीं होने की काफी कम है, लेकिन आप इंतजार मत कीजिए, अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू मत कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव